आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो हमारा जो ये मई माह की गतिविधि है, मई मंथ की गतिविधि देशभक्ति गीत, तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं देशभक्ति गीत। और सभी बच्चे यहाँ पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी के बच्चे हैं। तो जिसका नाम पुकारा जाएगा वो आकर के यहाँ पर अपना गाना प्रस्तुत करेगा। फिर इसमें से 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उनको यहीं पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ अरमान सैफी, 6C। कहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम भूले भूले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, पर्वत को ये ऊंचा हम सा। और नरेंद्र सिंह जो हिंदी के लेक्चरर हैं, और अभिषेक सर जो है ये भी हिंदी के ही लेक्चरर हैं। ताली बजाने के लिए स्वागत करिए, बहुत बहुत इनका स्वागत है। हाँ बस भाई बोल। हाँ, तो ये आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ये लोग आए हुए हैं और इसमें से 3 बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए अगले कंस्टेंट को बुला रहे हैं, शम्स तबरेज। कहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, या गुलसिता हमारा हमारा, पर्वत नया ऊंचा हम शायक रे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ताली बजाओ इनके लिए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। है मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क वही, पीगाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जा। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे सभी अग्रज बंधु और सभी बालक, आज देशभक्ति के इस कार्यक्रम में जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि विद्यार्थी अपने अपने दृष्टिकोण से देशभक्ति से संबंधित गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे देख करके, ये जान करके बड़ा हर्ष हुआ कि जो देशभक्ति है
वह केवल सैद्धांतिक रूप में ही अगर हमें मिले तो वह हमारे जीवन के लिए सारगर्भित नहीं है, वह अच्छी नहीं है। देशभक्ति हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप में होनी चाहिए। बालकों में बचपन से ही देशभक्ति का गुण व्यावहारिक रूप में सिखाया जाना चाहिए और इस कार्य को हमारे विद्यालय के वरिष्ठ साथी विद्यासागर जी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मेरे अन्य साथी भी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत बढ़िया सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मैं केवल 2 लाइनें ही सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे साहित्य के धनी हमारे नरेंद्र जी सर उपस्थित हैं, तो गागर में सागर भरने का कार्य तो सर ही करेंगे, मैं अधिक नहीं कर सकता। मैं केवल 2 लाइनें ही सुनाऊंगा कि देशभक्ति जो है असल में है क्या, कि जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती, वतन के नाम पर जीना वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टाइम क्योंकि जल्दी जल्दी बीत रहा है तो हम अगले बच्चों को बुलाते हैं, फिर नरेंद्र जी को बुलाएंगे बाद में। अंगारों से जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। तो मैं लहरावा इतनी सी पर जान लुटा देंगे, कफन तिरंगा बना लेंगे, बड़ी मुश्किल सफर चल कोई ना, हम आर्मी लवर है, हम आर्मी लवर, सोना तुम रखना सवार, डरते नहीं हम सर्दी से, करते पढ़ाई हम सर्दी से। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चंदन 9th जी। फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कट गए शुरू से। हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई,
फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो वतन साथियों। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी वो याद करो कुर्बानी। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। ये चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। वीरों को सौ सौ बार नमन, उस भरी जवानी में हम लुटा गए उस भरी जवानी में हम लुटा। फर्स्ट सेकंड कौन से? हाँ तो बोलो अपना नाम। मेरा नाम दीपक है, क्लास 8 से। दीपक को फर्स्ट घोषित किया जाता है इसमें। मेरा नाम आर्यन है, क्लास 9H। 9th इनको सेकंड घोषित किया जाता है देशभक्त। मेरा नाम अंशम है, 7th। और इनको थर्ड घोषित किया जाता है। ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको अभी सर्टिफिकेट बना के प्रधानाचार्य महोदय से दिलवाएंगे हम। बैठ जाओ तुम लोग जो है। तो अभी हमारे और भी लेक्चरर आए हैं जो देवपाल जी सिंह, आ जाएं जरा बच्चों को थोड़ा संबोधित करें आप। जो में देशभक्ति के गाने बच्चों ने गाए, बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है ऐसा लग रहा है। तो इसी पे 2 लाइन मैं सुनाना चाहूंगा एक देशभक्ति गाने की। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। और जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस देशभक्ति गीत के बारे में बच्चों को बताएं, कैसा इनको प्रोग्राम अच्छा लगा, कैसा रहा। तो सर जी संबोधित करें। बच्चों और हमारे विद्यासागर सर जो आपको आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह से एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें सहयोग के लिए अभिषेक सर, नरेंद्र सर और दशरथ सर ने अभी एक इतना बढ़िया देशभक्ति से ओतप्रोत गीत सुनाया। देवपाल सर समय समय पे आपको जहां होता है उस जगह पर आपको मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। कुल मिलाकर के आपके जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो प्रयास है वो आप तक पहुंच रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हर पहलुओं से उनसे आपको जोड़ा जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, नॉलेज में लाया जा रहा है। और ये मैं चाह रहा हूं कि पिछली बार मेरी यही वो थी रिक्वेस्ट थी, इस बार भी यही है कि आप सब एक टीम बना लें। विद्यासागर सर वो कार्यक्रम आप करे थे नहीं करे थे? ग्रुप बना लिया है ना। तो ये सभी बच्चे चाहे 10 मिनट के लिए किसी क्लास में जाएंगे और इस चीज को प्रसार करके सारे बच्चों के लिए करना है, क्योंकि ये चंद बच्चों के लिए नहीं है। तो जो देशभक्ति के टीचर्स हैं, देशभक्ति के इंचार्ज दशरथ सर हैं, तो सर इस चीज को पूरे बच्चों तक पहुंच जाए। आज का थीम क्या है सर? आज का थीम है देशभक्ति गीत। मई का थीम है। तो देशभक्ति गीत में सारे बच्चों ने अपनी तरफ से कोई ना कोई गीत सुनाया है। अभी वो बच्चा सुना रहा था जो गीत है, क्या गीत थी सर जिसने अभी गाया? हाँ, आपका क्या था? या ऐ मेरे वतन के लोगों, तेरी मिट्टी में। तो बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा? इन चीजों से आपको कुछ मैसेज मिला? जी आप बताओ। आप हाँ नहीं, आप खड़े हो जाओ जी।
आप आज इस देर में इस प्रोग्राम में थे, आपने इसमें क्या सीखा? हमें अपने देश से बहुत अच्छा, अपने देश से प्यार है, बहुत बढ़िया। अब मैं इनसे पूछेंगे, क्या नाम आपका? हाँ, क्या सीखा आज आपने? देशभक्ति गीत को सेलिब्रेट किया और बहुत सारे गीत बने हुए हैं। आप उसको ज्यादातर 15 अगस्त के दौरान और 26 जनवरी के दौरान सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन मई के महीने में कोई देशभक्ति गीत नहीं चलता है ना? तो आज आपने मई के महीने में कुछ देशभक्ति गीत को याद किया और गुनगुनाया। इसी की तरह से आपके जो काम है क्लास में लेकर के और घर से लेकर और जब दोबारा घर में जाते हैं, घर से निकलने से लेकर और घर में रहने तक, मतलब 24 आवर हमारा देशभक्ति से तात्पर्य ये है कि जब भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं किसी के हित में या अपने हित में, समाज के हित में, वो देशभक्ति होता है। जब भी हम कोई ऐसा काम जिसे वैधानिक नहीं है, जहां भी अवैधानिक काम आप करते हैं, वो देशभक्ति से हट जाता है, देशभक्ति नहीं माना जाता है। सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जो काम डिसाइड किया गया, समाज के द्वारा जिन कार्यों की मान्यता दी गई है, उन मान्यताओं के अनुसार जब हम कोई भी काम करते हैं, अनुशासित होकर रहते हैं, वो सब हमारे देशभक्ति का पार्ट होता है। के हेल्प है देशभक्ति के रूप में काउंट हो जाता है कि आपने ये अच्छा काम किया। एक ने गाय को घास छील करके खिला दी, तो वो घास लाकर खिलाया, हमारे देश की गौ की सेवा हुई, वो भी देशभक्ति हो गया, है ना? तो एवरीथिंग इज, कोई भी काम है अगर उसे हम अपने लीगली रूप से करते हैं तो वो हमारा देशभक्ति होता है। जहां भी जो भी व्यवहारिक है, जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुआ है, उसको अगर आप कर रहे हैं, आप देशभक्ति कर रहे हैं। पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, एवरीथिंग जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से देशभक्ति का होता है। अच्छा, नरेंद्र सर की कविता सुना था? नहीं सुना था? अच्छा, तो अभी हम लोग इसके बाद में नरेंद्र सर के एक देशभक्ति वाला गीत सुनेंगे, देश बड़ा हो जाएगा। ये सर जुल्म, हाँ, बहुत सुंदर बात। क्या नाम है आपका? अभिनव चंद सेवंत आई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बैठो, इनकी सुन ले, आप भी चलो बताई दो। अगर जैसे कोई हमारे देश में कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए देशभक्ति है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई लोग देशभक्ति के देश के अंदर कोई गलती की कोई बुरा काम करते, कोई चला लेते, इससे हमारे देश का नुकसान होता है, तो सर उनको बोला क्यों नहीं जाता? बैठो, बहुत बढ़िया। दोनों के बात, एक तो जुल्म की बात करी है और एक ने जो है समाज में कुचलित कुप्रथित चीजों को इंगित किया है। जैसे कि अभी क्या नाम है, कूड़ा की बात इन्होंने उठाई, कोई क्राइम की बात हो रही, कोई मार, तो बेटा इसके लिए कानून बना है। अच्छा जी, अभी बोलेगा कौन? हम ही आप बोलेंगे, हम ही आप बोलेंगे। आप घर में जाओगे, पढ़ लिख कर, आपके भाई हैं और भी बच्चे हैं, तो इनके थ्रू सरकार यही चाहती है कि आपके थ्रू मैसेज पहुंच जाए कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, कि देश हित में नहीं है, देश के अहित कर है, तो इसलिए वहां पे मैसेज पहुंचेगा और आप भी एक दूसरे को बोल करके रोक पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सरकार ने आपके माइंड में ये बात लेकर आई है। तो जुल्म तो बेटा हुआ, इसी वजह से आज हम देशभक्ति मना रहे हैं, क्योंकि अगर हम आजादी का ये हमें मौका ना मिला, हम पहले से आजाद होते तो शायद इस बात को हम नहीं याद करते, लेकिन चूंकि उस जुल्म को सहते हुए आज हम दोबारा से उस बेड़ियों में न जकड़ जाएं, अपने आप को अवेयर रहें, कानूनी रूप से चैतन्य रहें, हर जगह पे सजग रहें, जिससे हम किसी और ट्रैप में, किसी जाल में न फंस जाएं। इसलिए हम इस चीज को रिमाइंड करते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार देवपाल सर ने एक वो बात कही थी, कौन सा था? पर्यावरण दिवस था सर, पर्यावरण दिवस था, और उसमें सर ने कहा था कि पर्यावरण तो हमें रोज रखना है, लेकिन एक दिन मनाते हैं, उसके मनाने का रीजन ये होता है कि जिस तरह से आग के ऊपर राख बैठ जाती है और राख में नीचे आग रह जाती है तो फिर दिखती नहीं है या उसका तपिश कम हो जाता है, तो हम बर्थडे या कोई दिन अगर याद करते हैं तो उसको राख हटा देते हैं, यानी उसके बारे में दोबारा से वो हमारी उसकी ज्वलंता, उसकी आवश्यकता नजर आने लगती है और हम फिर से उसके बारे में अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं।
तो इस नाते से कोई भी चीज हम इसलिए याद करते हैं, मनाते हैं कि उसके बारे में हमारा माइंड पहुंचे और उस जगह पर कहीं गलत हो रहा है तो उसे हम रोक पाए और कंट्रोल कर लें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, देशभक्ति गीत में आपने एंजॉय किया ही होगा। और मैं आगे से निवेदन करता हूं कि नरेंद्र सर की वो कविता हो जाए। थैंक यू सर, सो गुड सो गुड। साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबने अभी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता आयोजित की और जिन भी बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहां आके बोलना आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है। आप में नेतृत्व का गुण आ रहा है, आप में अपनी बात रखने की बात आ रही है। अब ज्यादा समय न लेते हुए सर ने जिस कविता के लिए कहा है उसकी 2 अंश सुना देता हूं कि देश बड़ा है कुर्सी से, मजहब की दीवारों से, देश बड़ा है मंदिर से, मस्जिद की मीनारों से, क्यों लड़ते हो तुम आपस में ओ भारत में रहने वालों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खुद को मानव कहने वालों। देश बड़ा है गिरजों से, देश बड़ा गुरुद्वारों से, और देश बड़ा है कुर्सी से, मजहब की दीवारों से, मजहब की दीवारों से। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा नरेंद्र सर ने सुनाया, आपको देशभक्ति बच्चों ने सुनाया। तो यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, जैसा कि टाइम का भी टाइम होने वाला था। हाँ, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम यहाँ पर बुला लेते हैं। पहला जो फर्स्ट पोजीशन आई है, जो इसमें दीपक भूपेंद्र सिंह तोमर, पिताजी का नाम जो है। आ जाओ सर, आ जाओ सर, आपसे ही आप भी आ जाओ। ये सर के साइन अभी हम बाद में करवा लेंगे। हाँ, सबका फोटो आ रहा है। सेकेंड पोजीशन अनस, नहीं थर्ड है। हाँ ठीक है, ये आर्यन सेकेंड पोजीशन। और थर्ड अंश। अंश का गीत बहुत अच्छा रहता है। और एक है मोहम्मद अफाल जो है, आ जाओ। इनको पिछले बार नहीं मिल पाया था तो इनको अभी दे रहे हैं। किसका हाथ